Very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. Don't worry, जैसे कि मैं आपको बता रही थी आज का जो lecture होगा, finally I know all of you are bored, right? Types of strategies कर करके. तो आज last lecture है. Today we are going to just do advantages and disadvantages. ठीक है? कल से मैं आपको जो बता रही थी, we are starting with a totally new concept of strategic choice. ठीक है? So no need to worry. ये आज है आज का लेक्चर. इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. हमें सिर्फ वही स्ट्रेटेजी के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही पढ़ना है. ठीक है. एंड अगर आप लोगों को मेरे पहले के लेक्चर्स समझ में आए हैं अच्छे से, देन दिस वन इज रियली गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है. ग्रेट. ओके. इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटेजी. ठीक है. फाइन स्टूडेंट्स. ओके. इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमें करने हैं. उसके पहले देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. बिकॉज ये जो आंसर है कभी कभी यू नो मैच द कॉलम्स या उसमें आ सकता है. ओके. इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी के कुछ टाइप्स. ओके. सी. ओके फाइन. मैं पहले आपको एडवांटेज ही करा रही हूँ बिकॉज ये आंसर समझना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एडवांटेज डाइवर्सिफाई रिस्क. ये आपको पता ही है. अगर फॉर एग्जांपल यू नो स्टूडेंट्स, मेनी कंपनीज डू दिस, इवन टाटा मोटर्स एंड ऑल, डाइवर्सिफाई रिस्क. मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कार का ब्रांड है, एक सर्टन कार का मॉडल है, यहाँ पे आउटडेटेड हो गए, तो यू नो स्टिल दे सेल इट इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश. अफ्रीका के भी काफी, अफ्रीका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. ओके, वहाँ पे काफी कंट्रीज है. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ. तो बेसिकली यू नो ऐसी जगह पे उनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बिक ही जाएगा. मतलब वो रिस्क फैक्टर चला जाता है. ठीक है. इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज. डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सेल, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. कॉस्ट रिडक्शन. हेलो. हाँ. हु आर यू? सॉरी. या. यस. ओके. So see, I will tell you there is a name of the hotel. Ma'am, just give me a minute, 1 minute. अभी आवाज आ रहा है मेरा? Just tell yes because I was on an urgent call. Great, great. Thanks for answering. So I think I was on the third point, right? Cost reduction. See students, ये जो point है cost reduction, उसमें वही का है कि हमारा खर्चा बच जाता है. Okay. Now see students, if you see it that way, you will ask me कि मैम आइडियली हम अगर इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो हमारा खर्चा कैसे बचेगा. So see students, I'll tell you that way. रादर देन यू नो, अगर सी इट माइट हैपन, कई बार जो कंपनीज होती है ओके, बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड अगर वो नहीं बिक रहा है, तो व्हाट माइट हैपन इज उन्होंने जो सब मेहनत कर दी है पूरी वेस्ट हो जाती है. ओके. कॉस्ट रिडक्शन मतलब हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो बिक ही जाता है. यू नो स्टूडेंट्स, आई टेल यू, कई बार आप बिग बाजार एंड ऑल जाते हो, आप लोगों ने ये देखा होगा. व्हाट हैपेंस इज यू नो, कई ऐसे वेफर के पैकेट्स एंड ऑल होते हैं, वो लोग यू नो विच आर नियर टू एक्सपायरी, व्हाट दे नॉर्मली डू इज यू नो बाय वन गेट वन, उसमें डाल देते हैं. मतलब तुम कई बार सोच रहे हो कि वाह हमें ऑफर मिला है, बट ऐसा नहीं है ऑफर मिला है. वो लोग यू नो बेसिकली एक प्रोडक्ट है, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कस्टमर को हम पहना दे. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट. ठीक है. हाँ. द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट का, कि आपका ओवरऑल मार्केट पोजीशन जो है अच्छा हो. ओके मतलब सी स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेटली नेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल हो रहा है, आप लोग देखो एनी बिजनेस वुड एम फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, यस और नो. ओके. तो वही मैं आपको बता रही हूँ, इंटरनेशनल होके ब्रांड नेम भी इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर ऑल.
ठीक है. Higher market volume means definitely more number of customers you are getting. आप लोग आज देखो स्टूडेंट्स, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लो. इवन दो इट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, बट इंडिया में इन्हें कितना मार्केट मिल रहा है, राइट? इतने ज्यादा लोग दे, आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू गेट एनीवेयर एल्स, राइट? इंक्रीज ब्रांड इमेज, मतलब डेफिनेटली टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल. कितना अच्छा इनका ब्रांड नेम है इन इंडिया एंड थ्रू आउट. ओके. रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दी. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल टेक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अमेजोन, बिकॉज अभी मैं न्यूज भी अगर देखती हूँ तो अमेजोन का काफी आ रहा है, राइट? सेल एंड ऑल. आई मीन कोई भी आंख बंद करके अमेजोन से खरीद लेगा, यस और नो, बीट फोन्स. आई मीन हमें वो एक बार भी डाउट फैक्टर नहीं होता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, राइट? इसलिए यू नो स्टूडेंट्स, आई टेल यू, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको ग्रुप डिस्कशंस में भी पूछा सकता है, यू नो, कि इंडिया, व्हाई ऑल कंपनीज आर रनिंग बिहाइंड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. आप लोग देखो, एक तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, यहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स लिबरल है. मतलब आपको चाइना में बिजनेस खोलना है, वहां पे अगेन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा परमिशन लो. इंडिया में क्यों सबको आना है? मार्केट इतना अच्छा है, इसलिए रूल्स एंड ऑल फेवर में है. ओके. कई बार ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकता है ये. मतलब वही कांस्टेंट लर्निंग, मतलब कंपनीज को भी, आई हैव टोल्ड यू, कई बार सीखने से भी, आई मीन यू नो, हम बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस ही, टाइम ही हमें सिखा देता है, राइट? तो कांस्टेंट लर्निंग मतलब वही, आई हैव टोल्ड यू, हर मार्केट जो है उनकी डिमांड्स अलग होती है, ठीक है? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. एंड आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बल्क में अगर हम लेते हैं, यू ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? तो वही उसमें का है, कॉस्ट में वो पॉइंट भी आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, ठीक है? तो ये था एडवांटेजेस. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड. बहुत इजी था ये. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस? चलो यू पीपल ट्राई एंड थिंक अबाउट इट. इंटरनेशनल के सब एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए, डिसएडवांटेज कोई बता सकता है? आई एम शेयरिंग द स्लाइड विथ यू, बाय द टाइम आप लोग सोचो. डिसएडवांटेज, थिंक अबाउट इट. आई एम शेयरिंग द पीपीटी. सी, मैंने आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर किया है. डिसएडवांटेजेस, ओके. First one is cultural identity issues. See students, कल्चरल आइडेंटिटी मतलब मैं आपको मैकडोनल्ड्स का बोल रही थी. वहां पे जैसे बीफ कैसे कॉमन प्रोडक्ट है, राइट? यहाँ पे आई मीन वो कल्चरल गैप आ जाता है. सी स्टूडेंट्स, कई बार इवन द नेम ऑफ योर कंपनी, ओके, आपको नाम में भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कई बार अगर आपका नाम ऐसा हो, ओके, कंपनी का, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नेम्स का भी इट हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर. ओके. यू डोंट नो दिस. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इवन मैंने आपको शायद वो बताया था कि नहीं, आई डोंट नो. देयर वाज वन पर्सन, एक बार वो अफ्रीका गया था. व्हाट हैपेंड इज, यू नो, उसने बच्चे के सिर पे जस्ट ऐसे हाथ रखा था. व्हाट वी यू नो नॉर्मली डू इज, हम बच्चों के सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं ना, कैसा है तू, ये वो. तो वहां पे आई मीन जस्ट अ स्मॉल जेस्चर, वहां पे किसी के सिर पे हाथ रखना मतलब व्हेन द चाइल्ड इज डेड. ओके. सी आप लोग, और एक एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल, यू नो, लेट्स टेक इट, इंडिया में भी नॉर्मली, यू नो, इवन फॉरेन मैन ऑल दे हग ईच अदर एंड ग्रीट. यहाँ पे यू नो नॉर्मली हगिंग, आई मीन कॉमन, अपने जनरेशन में कॉमन है. बट फॉर एग्जांपल इफ यू एक्सपेक्ट, यू नो, आई मीन एक दूसरे को गले लगना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. आई मीन इवन बिटवीन मेन एंड वीमेन, अपने जनरेशन में इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. बट फॉर एग्जांपल, यू नो, इफ देयर इज सम लेडी 40-50 years की है, उसको अगर कोई मैन हक कर रहा है, आई मीन आप खुद देखो, इंडिया में दैट मेंटालिटी इतनी फॉरवर्ड नहीं है. और एक एग्जांपल दे दूं, यू नो, फॉरेन में, आई टेल यू,
वो लोग बॉसेस को अपने फर्स्ट नाम से बुलाते हैं। लाइक आई टेल यू स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स फॉर दैट सेप, आप लोग कैसे मुझे मैम बुलाते हो, बिकॉज वो इंडिया का कल्चर ही है कि टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ पे दे भी मे बी दे विल कॉल मी कि हीर कैन यू प्लीज आस्क मी, मतलब मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ, इवन दे कॉल प्रिंसिपल बाय द फर्स्ट नेम, बॉस भी है, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, इनफॉर्मल कल्चर है। यहाँ पे अगर हम लोग देखो फॉर एग्जाम्पल यू नो इवन वी एज टीचर्स, हम लोग प्यून को भी रिस्पेक्ट देते हैं अगर वो एज में बड़े हैं। व्हाट वी टेल देम इज काका इधर आओ ना, वहाँ पे दे ऑलवेज कॉल दे बाय द फर्स्ट नेम इररिस्पेक्टिव ऑफ हायरार्की एज। हमारी यही है, हम कोई एज में बड़ा होता है हम उसे अंकल काका वही बुलाते हैं, राइट, बिकॉज दैट इज अवर कल्चर बेसिकली। ठीक है, तो आई मीन उसमें वही का है, कल्चर में हमें ये सब चीजें समझनी पड़ती है। ओके, पॉलिटिकल इश्यूज, यस। सी स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल इश्यूज मतलब यू ऑल इंडिया का ही एग्जांपल ले लो। अगर हर 5 साल पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही है, आप देखो तो यू नो गवर्नमेंट नए रूल्स के लेके आएगी, फिर नए रूल्स के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब एक पार्टी हमें ये डायरेक्शन में जाने को बोल रही है, फिर दूसरी रूलिंग पार्टी आ गई वो बोल रही है ऐसा करो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अ वेरी कॉमन डिसएडवांटेज, ओके, बिकॉज हमें समझना पड़ता है। कल आप देखो कोई नया इनकम टैक्स लैब लेके आया, जीएसटी, ये वो, बिजनेसेस को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, राइट। डिफिकल्टी इन टाइम्स ऑफ नीड, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट, रिस्क बहुत हाई हो जाता है। कई बार यू नो कस्टमर के टेस्ट चेंज हो गए, या तो फिर अदरवाइज फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट, करंटली आई नो कोरोना वायरस के टाइम में बहुत ज्यादा कुरियर के चार्ज अगर आप देखो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ओके, ये सब जो है मतलब ऐसी काफी डिफिकल्टीज आ जाती है। मतलब आप कई बार देखो स्टूडेंट्स, मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन आई सर्च फॉर सम ऑनलाइन प्रोडक्ट शॉपिंग, आप देखो अमेजोन एंड ऑल वो लोग फ्री डिलीवरी एंड ऑल देते हैं, बट ऐसे जो छोटे आई मीन सेलर्स है, ओके, कई बार आई मीन मैंने देखा है डीटीडीसी का एक नॉर्मल कुरियर चार्ज भी आप लो 80-100 रुपीज लेते एक छोटे से पैकेट के लिए। आई मीन आप खुद सोचो तो, कल अगर मुझे कुछ ऑनलाइन मंगाना है जो 100 रुपीज का है, उस पे 100 शिपिंग लग रहा है, आई मीन व्हाट सेंस डज इट मेक। ओके, तो आई मीन ये सब प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल में भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यू ना आई विल टेल यू, अमेजोन एंड ऑल वो लोग ने इंडिया में आके बिजनेस किया, बिकॉज इफ आई टेल यू, यू नो वही डिस्कशन हो रहा था मेरा एक्चुअली, आई टेल यू, इवन मैंने एक स्पीकर फॉरेन से ऑर्डर किया था, ओके, उसका कॉस्ट कुछ हो रहा था, आई विल टेल यू 5000 रुपीज, आई मीन वहाँ का सबसे कम था वो, सिंस इट्स इन डॉलर। तो क्या हुआ था बेसिकली, आई वॉन्टेड समवन टू सेंड इट हियर, तो यू वॉन्ट बिलीव कुरियर चार्ज ही ऑलमोस्ट 2-3 हजार हो रहा था। आई मीन डज इट मेक एनी सेंस, तुम 5 हजार का प्रोडक्ट लो, 2-3 थाउजेंड सिर्फ शिपिंग में डालो। तो वही ऐसे काफी डिफिकल्टीज आते हैं। ओके, हाँ वही मैं समझा रही थी। ठीक है, सोशल वेलफेयर इश्यूज, सी सोशल वेलफेयर मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, कई बार यू ना आप, हाँ बेस्ट एग्जांपल लो, अभी इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम आ रहा था, तो आप लोग देखो उसमें रेडमी एंड ऑल ये सब जो कंपनीज थी, व्हाट पीपल विल से इज यू नो कि देखो वो जो पैसा कमा रहे हैं अपने कंट्री चाइना के भले के लिए यूज कर रहे हैं, इंडिया में बैन करो इनका बिजनेस, ये करो वो करो। मतलब यू नो सोशल वेलफेयर, आई मीन इवन इफ दे आर डूइंग सीएसआर एंड ऑल, हर कोई बिजनेस करता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट व्हाट आई मीन टू से इज यू नो देन प्रॉब्लम्स लाइक दिस कैन आल्सो कम। बीच में अगर आपको पता हो, स्पेशली व्हेन पतंजलि केम इन द मार्केट, क्या हुआ था इज यू नो सब लोग वही बोलने लगे कि स्वदेशी अपनाओ। तभी आई रिमेम्बर वो टाइम पे इवन एचयूएल एंड ऑल उनके भी प्रोडक्ट्स people had banned up to some limit। ओके, आई मीन आइडियली एचयूएल एंड ऑल का उसका कुछ रिलेशन ही नहीं था बीच में। आई रिमेम्बर इवन समवन, आई डोंट नो, स्नैपडील का ओनर समवन, ही हैड कमेंटेड समथिंग अबाउट इंडिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो टाइम पे लोगों ने स्नैपडील एंड नॉट स्नैपडील सॉरी स्नैपचैट, यस, उसका कुछ कमेंट था, तो वो लोगों ने यूज करना बंद कर दिया था। मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी,
राइट। कई बार ट्रेड बैरियर्स भी आ जाता है। ट्रेड बैरियर्स मतलब वही बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, प्राइसिंग हाई होता है। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग देखो, पतंजलि के प्रोडक्ट्स आपको काफी कम प्राइस में मिलेंगे। वाई? बिकॉज दे आर इंडियन गुड्स। डेफिनेटली जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसके में टैक्सेस भी ज्यादा लगेंगे, दैट इज वाई दे आर चार्जिंग हायर। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया। इट वॉज वेरी इजी। Advantage and disadvantage of internationalization, you can write it in your own words also. ठीक है। On the same lines, now we are going to do advantage and disadvantage of digitalization. ठीक है, वो हम कर रहे हैं ना। दिस ऑल्सो यू कैन टेल मी। सी, इंटरनेशनलाइजेशन का एक छोटा कंसेप्ट रह गया आपकी टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको कल ले रही हूँ। ठीक है, आज जो हमारा मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज था, दैट आई वांटेड टू फिनिश। ओके, तो ये फटाफट 5-10 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद आई विल शो यू अ वीडियो ऑल्सो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंटरनेशनलाइजेशन। इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। वेरी इजी पॉइंट्स, राइट? क्या उसके आप लोग ओन वर्ड्स में भी, ये आंसर मैं बोल रही हूँ बाय हार्ट भी मत करो, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो इजीली। ओके, ये आंसर तो आई थिंक 11th FYJC में भी आता होगा, राइट? इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ऑल ऑफ दैट। ओके, हाँ। तो नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू द नेक्स्ट स्लाइड, डिजिटाइजेशन का। यू ऑल नो डिजिटाइजेशन क्या है? एवरीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, सी, मीनिंग एंड ऑल ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज जस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, सी स्टूडेंट्स, देयर इज दिस PPT is there to best understand डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी सब एक ही है। ओके, सो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस कॉन्स मतलब एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेज। ठीक है, ओके फाइन। ओके, मैं पहले एडवांटेजेस कवर कर रही हूँ। कनेक्टिविटी। सी स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना कि स्पीड है, एफिशिएंसी है, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में अच्छा हो गए। हम बोलते हैं ना, द होल वर्ल्ड हैज बिकम इंटरकनेक्टेड, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। आपको याद है स्कूल टाइम में हम लोग ऐसे में ये सब लिखा करते थे, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन। मतलब वही कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गया है। डीलिंग्स ऑनलाइन हैव बिकम वेरी कॉमन। मैंने आपको कहा था डिजिटाइजेशन, करंटली भी हम लोग जो जूम मीटिंग एंड ऑल अटेंड कर रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। ओके, सी स्टूडेंट्स, डेटा सिक्योरिटी कौन मतलब चैलेंज है, डिसएडवांटेज। यू ऑल नो सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब इतने हैकिंग हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई टेल यू इफ पॉसिबल, मैं आपको लास्ट में एक वीडियो भी दिखाऊंगी। ऑनलाइन हैकिंग करना कितना इजी हो जाता है। आई मीन स्टूडेंट्स, इवन बैंक्स एंड ऑल, स्पेशली जो ATM कार्ड्स इश्यू करते हैं, मैं वही उनका एक बार डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। फॉर देम इट इज सच अ चैलेंज। ओके, हमें लग रहा है कस्टमर्स का एक्सपीरियंस इजी हो रहा है, बट हैकर्स हमेशा तुमसे 5 स्टेप आगे होते हैं। मतलब इवन आई हैव रेड इन द न्यूज, इवन US के मिलिट्री सिस्टम्स एंड ऑल भी हैक कर चुके हैं। मतलब आप देखो, आई मीन हम बोलते हैं ना, आज के वर्ल्ड में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हैकिंग विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स इट इज पॉसिबल एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। ओके, यस। अब एडवांटेज क्या हो गया? कम्युनिकेशन स्पीड एंड वर्सेटाइल वर्किंग। मतलब क्या है बेसिकली, स्पीड बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, राइट? सोशल आइसोलेशन इज वन कॉन। सी स्टूडेंट, सोशल आइसोलेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? ओके, आइसोलेटेड मतलब बेसिकली इसमें क्या कहा है कि बिकॉज ऑफ टू मच डिजिटाइजेशन, डिप्रेशन लेवल्स बढ़ रहे। सोशल आइसोलेट होना मतलब अलग हो जाना दुनिया से, राइट? आई मीन मतलब वही का है बेसिकली। पहले के टाइम में लोग कैसे मिला करते थे एंड ऑल, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ना वो तो पॉसिबल है ही नहीं। बट व्हाट आई मीन टू से, सोशल लाइफ हमारा जो इट इज गेटिंग डिस्टर्ब। ओके,
The next one is digital devices are portable. Very important student. Portable मतलब पहले कैसे वो concept था कि ऑफिस की जो फाइल्स है ऑफिस में सब रखो, फिर वो कल वो चूहा फाइल खा गया, पानी गिर गया, आग लग गई तो वो सब चला गया. डिजिटल डिवाइसेस का यही फायदा है, पोर्टेबल, हम इधर उधर ले जा सकते हैं, वो डेटा कभी चला नहीं जाएगा. यहाँ पे देखो वर्क ओवरलोड मीन्स व्हाट, एक तो फाइल का मगजमारी होता है, उसके अलावा क्या हो जाता है बेसिकली. चलो कॉन्स मतलब वर्क ओवरलोड मतलब सी स्टूडेंट्स, अगेन इसमें भी आप लोग ये कहो, टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, चलो भले ही सब डिजिटल हो ऑनलाइन हो, व्हाट माइट हैपन इज, आई हैव नोन मेनी पीपल, इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप. सी कई बार क्या हो जाता है, अगर पेपर एंड ऑल होता है, आई मीन वो प्रूफ रहता है. ओके, व्हाट माइट हैपन बेसिकली इज वर्क ओवरलोड. मीन्स अगर पूरा तुम्हारा फॉर एग्जांपल सिस्टम डैमेज हो गया, आई रिमेम्बर आई हैड नोन वन पर्सन, तुमको भी कैसे 6 सेम में ब्लैक बुक एंड ऑल प्रोजेक्ट आएगा, तो उसने पूरा प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर पे टाइप करके रखा था, जस्ट 1 डे बिफोर सबमिटिंग इट उसका सिस्टम खराब हो गया. मतलब पूरी मेहनत उसको, आई मीन पानी में चली गई, एंड उसकी भी मिस्टेक थी, उसने पेन ड्राइव ईमेल कुछ बैकअप नहीं रखा था. मतलब वही मैं आपको समझा रही हूँ, वर्क ओवरलोड हो सकता है इफ यू डोंट मेक श्योर कि प्रॉपर बैकअप लो तो. ठीक है. क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व, एब्सोल्युटली प्रिजर्व मीन्स हमारे पास रहता है, स्टूडेंट, इसमें यही है रिट्राइवल. इवन आई गिव यू माई एग्जाम्पल, कई बार मैं स्टूडेंट्स का अटेंडेंस एंड ऑल स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ. क्या हो जाता है कई बार मैं डिलीट भी अगर कर देती हूँ ना, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेंड इट इन माय जीमेल. मतलब कोई भी फोटोज एंड ऑल, कई बार क्या हुआ था बीच में मेरा भी फोन हैंग हो गया था, देन आई हैड टू गिव इट टू द जो भी सर्विस सेंटर था, उन्होंने फिर से वो सब किया था. ओके, क्या बोलते हैं हम उसे, वॉट एवर दे कॉल इट. तो उसमें सब मेरे पहले के एप्स एंड ऑल चले गए थे, तो हम डेटा इजीली रिट्राइव कर सकते हैं. मतलब मेरे जीमेल में सब थे पहले के स्क्रीनशॉट्स, मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया बेसिकली, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल. फॉर्मेटिंग एब्सोल्युटली, हाँ, तो फॉर्मेटिंग में पहले का मेरा सब डेटा चला गया था, बट थैंक गॉड टू जीमेल एवरीथिंग वाज प्रिजर्व्ड. ओके, हाँ, ग्रेट. डिमिनिशिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, important students, see आप लोग देखो, we all know computers are replacing human jobs, yes or no. and इंडिया की स्पेशली अगर बात करें, what happens is लोग, आप देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कितना ज्यादा है, यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट इट. मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर भी अगर आप देख लो, अभी सब काम कंप्यूटर्स पे ही हो रहा है. 10 लोग लगते थे, अभी एक जन कर सकता है वो काम कंप्यूटर पे, राइट. तो वही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, फ्यूचर इसलिए का है, फ्यूचर में इंडिया का ग्रोथ आप लोग देखो क्यों ग्राफ डाउन जा रहा है. ठीक है. लर्निंग रीडिफाइन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, लर्निंग रीडिफाइन मीन्स हम ऑनलाइन में देयर इज सो मेनी न्यू थिंग्स टू लर्न. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आप पहले देखो क्या होता था, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अटेंडेंस एंड ऑल कंपनीज में इट यूज टू बी अ बिग चैलेंज. क्या होता था इज फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई आया मस्टर साइन किया, मैं वो जो मस्टर का देखता था, दैट पर्सन वाज नोन एज टाइम कीपर, तो मैं कभी लेट आ रही हूँ तो टाइम कीपर को मैंने पटा दिया, समथिंग लाइक दैट, आई मीन ये सब प्रॉब्लम्स होते थे. अभी बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम व्हाट हैज हैपेंड इज, तुरंत तुम्हारी जस्ट आईडी तुम्हारा या तो फिंगरप्रिंट योर थंब इम्प्रेशन, इसके बेसिस पे भी अटेंडेंस लगा जाता है. सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू व्हेन दिस इज हेल्पफुल. माय बॉस वाज टेलिंग, उसका एक एम्प्लॉय था ना, हम लोग तो मुंबई में ही थे, बट सेल्स के लोग होते हैं ना जो, वो पूरा इंडिया घूमते रहते हैं. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको बैंगलोर भेजा हुआ है, तो आई मीन हाउ विल आई फाइंड आउट कि बैंगलोर में टाइम पास कर रहा है या काम कर रहा है. तो व्हाट वी मेड श्योर इज बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसे होता है कि बैंगलोर की भी गोदरेज ऑफिस में ही इज रिक्वायर्ड टू गो देयर एंड पुट अ थंब. मतलब क्या, हमें पता चल रहा है कि पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी आपका काम चल रहा है, वी गेट टू नो दैट यू आर बीइंग प्रेजेंट. डेफिनेटली सीसीटीवीज एंड ऑल होते हैं,
हमें पता चल जाता है उससे, राइट। और एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, कई बार ज्यादा कैश रखना इट इज ऑल्सो नॉट अ सेफ ऑप्शन, चोरी आराम से हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे भी डेफिनेटली अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस अ लॉट, डिजिटाइजेशन। ओके, सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, तो बेसिकली आई टेल यू, स्टार्टिंग में आपको अगर याद हो, ये जब भीम ऐप एंड ऑल लॉन्च हुआ था, इवन पेटीएम, आप देखो गवर्नमेंट ने इतना बढ़ावा दिया है ये स्कीम्स को। दे हैड गिवन इवन लॉट ऑफ प्राइजेस इन कैश टू पीपल हु हैड वन। लाइक आपको व्हाट यू वर सपोज टू डू इज आपको सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था, फिर उन्होंने सॉर्ट ऑफ लाइक अ लॉटरी सिस्टम निकाला था, एंड द पर्सन हु हैड वन, ऐसे 1 लाख का इनाम एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, गवर्नमेंट भी इट इज ट्राइंग देयर बेस्ट, ओके, कि कैसे एंकरेज पीपल टू गो कैशलेस। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स और एक, ओके फाइन, वो मैं बाद में कवर करा रही हूँ, लेट मी गो टू द कॉन्स। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एडिक्शन टूवर्ड्स इट। आपको पता ही है, अननेसेसरीली एडिक्शन स्पेशली अमंग टीनेजर्स इज वेरी कॉमन। पढ़ाई करने के बहाने कुछ और टाइम पास कर देंगे, राइट। कई बार अननेसेसरीली आप देखो, हम ऑनलाइन कुछ करते हैं, करने कुछ बैठे थे और आई मीन करना था कुछ और, कर दिया कुछ और, राइट। मतलब वी डोंट नो, अननेसेसरी व्हेन वी आर इन एन ऑफिस, या तो हम पेपर वर्क है, हमारा ध्यान रहता है। ऑनलाइन में कई बार आप देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, सीन दिस इज वेरी, इस पे भी इनफैक्ट एक रिसर्च था, लोग अगर शॉपिंग करना चाहते हैं कुछ, बट इतनी एड्स आती रहती है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कुछ और शॉप कर दिया, राइट। मतलब वही का है, इन अ वे बैड एडिक्शन भी होता है, इट्स रियली सीरियस। पीपल आर, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, लोगों की डायबिटीज बीपी बहुत कॉमन हो गया है, राइट। यस, सी स्टूडेंट्स, इसमें मुझे और एक चीज बतानी थी, इसका और एक डिसएडवांटेज क्या था, मैंने आपको सोशल आइसोलेशन पॉइंट कराया था। व्हाट हैपेंस इज कई बार कस्टमर से भी हम डायरेक्टली ऑनलाइन इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब हम बोलते हैं ना, दैट सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस दैट इज एब्सेंट, ओके, इन डिजिटल। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो मैं आपको करा रही हूँ, एंटरटेनमेंट। सी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली लास्ट 2-3 पॉइंट्स ही है। एंटरटेनमेंट मतलब ऑनलाइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आप देखो यूट्यूब एंड ऑल, यू गेट एवरीथिंग फ्री एंटरटेनमेंट, यस और नो। स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम वही हो रहा था, वरना एनी वन वुड बी डिप्रेस्ड अगर ये सब नहीं होता तो। Okay, manipulation of digital media means what, many a times people are making unnecessary wrong use भी होता है। See students, जैसे कि a coin has two sides, everything has two sides, yes or no, that is what is they are talking about, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या लिखा है, बेसिकली आई टेल यू, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट, बेसिकली सी इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली ऑनलाइन की वजह से सबका बिजनेस बढ़ रहा है। आई एम श्योर, ये मैंने आपको कहा था, फ्लिपकार्ट की वजह से देयर वाज वन मोबाइल सेलर जो ये सेल के टाइम 1-2 करोड़ रुपए कमा गया था, ओके। एंड देखो कॉन्स में, प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट, मतलब स्टीलिंग समवन्स पिक्चर्स हैज बिकम सो इजी। कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, पीपल आर मिसयूजिंग अदर्स कंटेंट, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इजी पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, ओके। लाइक सी, स्टार्टअप कॉस्ट मैंने आपको कहा था, अगर हम ब्रिक एंड मॉर्टर, सी ब्रिक एंड मॉर्टर मीन्स व्हाट, हम फिजिकल कोई स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली खर्चे लगेंगे, रेंट का खर्चा, स्टाफ रखो, मॉल में कैसे होता है, ऑनलाइन में यही फायदा होता है, हमारे काफी पैसे बच जाते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन का डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, बेसिकली कि यू विल हैव टू ट्रेन पीपल। मैंने आपको शायद ये एग्जांपल दिया था बैंकिंग सेक्टर में भी, व्हेन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, नए नए कंप्यूटर्स आने लगे थे, पीपल वे फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि मैं कैसे कंप्यूटर यूज करूं, बिगड़ गया तो, आई मीन उतना ट्रेनिंग भी बैंक्स को, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, बैंक्स कंपनीज, दे हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ट्रेनिंग पीपल, ओके, कि हाँ यू शुड नो हाउ टू यूज कंप्यूटर। मतलब ये इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब क्या, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट।
ट्रेनिंग भी फ्री में होता नहीं है, राइट? यू विल हैव टू टेल पीपल ऐसे यूज करो, वैसे काफी कंपनी का टाइम जाता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे इजी आंसर्स थे वो हो गए हैं. नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. सौरभ के अलावा किसी को कुछ डाउट है? नो वन हैज आंसर्ड मी. ओके, अदर्स? आई नो स्टूडेंट्स, इसका वीडियो रह गया है, ये मैं आपको कल दिखा दूंगी. कल इंटरनेशनलाइजेशन का एक छोटा पार्ट रह गया, आई विल कवर दैट एंड इसका वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? एंड स्ट्रेटेजिक चॉइस, डोंट वरी, कल अगर नहीं स्टार्ट होता है तो वी विल स्टार्ट ऑन सैटरडे, राइट? See. Yeah. Everyone, please have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. बहुत छोटे answers है. What are the advantages and disadvantages of internationalization? And what are the advantages and disadvantage of digitization? Students, I'll do one thing. अभी भी 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं फटाफट आपको ये साइबर हैकिंग का वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? Since 2 minutes are there. So let me start sharing my screen फटाफट. बेसिकली आपको अगर ये पता होगा स्टूडेंट्स, जागो ग्राहक जागो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है, राइट? टू मेक श्योर दैट द कस्टमर्स आर अवेयर, कोई उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए जस्ट इसके आई विल शो इट टू यू. सी, जस्ट लुक एट दिस एड. ओके, इट्स वेरी इजी. आप लोगों को नहीं पता है? सी, व्हाट हैपेंस इज ही गेट कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर. क्या बोल रहे हैं वो? कि आपने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आपने आपका केवाईसी नहीं किया है. केवाईसी यू ऑल नो, लिंकिंग योर आधार एंड ऑल वो सब. सो नाउ ही इज आस्किंग कि इन ऑर्डर टू अनब्लॉक इट, आप आपके इंफॉर्मेशन डिटेल्स दो तो हम अनब्लॉक कर देंगे. सी, नाउ व्हाट ही स्टार्ट्स आस्किंग, उसका फुल नेम पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है वो, एटीएम कार्ड नंबर ही इज आस्किंग. सी स्टूडेंट्स, आइडियली नो वन शुड डू दिस. कोई कार्ड नंबर पूछ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ फ्रॉड. यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दिस, राइट? जस्ट स्टिल इफ इसको नहीं पता है. सी, एंड इसके बाद देखो वो पिन नंबर भी पूछ रहा है. गलती से भी पिन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करते. ओके, मतलब कि जागो ग्राहक जागो. ओके, इंडिया वांट्स टू मेक श्योर, यहाँ पे लोग इलिटरेट है स्टूडेंट्स, लोग भरोसा कर लेते, कोई भी फोन कर सकता है, राइट? एनी हैकर. दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग. नो, डोंट शेयर इट विथ एनीवन. बी सेफ, नॉट सॉरी. दैट इज व्हाट ही टोल्ड. इनिशिएटिव बाय मुंबई पुलिस एंड SBI and hacking cyber department. Fine. So yeah, I will just stop recording.